किसान को उचित मूल्य पर खाद और बीज सरकार मुहैया नहीं करा रही है। सरकार केवल वादा करती है, निभाती नहीं है। बिहार सरकार किसानों के प्रति कुछ नहीं कर रही है। बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम लोग आगे निर्णय लेने का काम करेंगे। अगर हम लोग जो खेती करते हैं तो धान वगैरह का सही रेट मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल है। कहीं बिहार का राजधानी का धरना स्थल है और आपको बिहार की जो समस्या है उससे रूबरू होना है तो पटना के गर्दनी बाग पहुंचिए और यहाँ से जनताओं की समस्या आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। अभी हमारी मौजूदगी है जो उसी स्थल पर है और तमाम तरह के यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन अभी जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये मजदूरों का है, जो राज्य के अन्नदाता है, उस अन्नदाता का आज आंदोलन चल रहा है और उनकी 6 सूत्री मांगों के साथ ये आंदोलन है। क्या कुछ मांगे हैं, बात करेंगे उसी अन्नदाता से कि किस मांग को लेकर यहाँ धरना स्थल पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम वीवी सिंह है, मैं राजनीतिक तीसरा मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक। सर किस मांग को लेकर आज धरना स्थल पहुंचे, क्या समस्या चल रही है? देखिए आज किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। आज किसानी घाटे का सौदा बना हुआ है। किसान को उचित मूल्य पर खाद और बीज सरकार मुहैया नहीं करा रही है और किसानों की जो सिंचाई की सुविधा है वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है। बिजली वगैरह जो जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। गांव में बिजली की हालत बहुत ही खराब है। जो भी सरकार वादा करती है, देखिए मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। 2025 जा रहा है, कहाँ आय दुगनी होगी? अगर आय दुगनी हो जाती और किसान समृद्ध हो जाता तो किसान का बेटा भी किसानी करता। ये किसान का बेटा चपरासी के नौकरी के लिए लाइन लगाए हुए है। अगर किसानी इतना ही अच्छा रहता तो चपरासी क्यों बनता है? तो समझने की बात है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, सरकार भी कहती है और हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कृषि प्रधान होते हुए भी कृषि की प्रधानता सरकार नहीं दे रही है। कृषि पर जितना बजट होना चाहिए वो बजट नहीं मिल रहा है। सारा बजट बिजनेस व्यापारियों के लिए चला जा रहा है, तो किसान कैसे समृद्ध होगा? किसान के लिए जो भी पहले बाजार था, बाजार समितियां थी, आज सारा बाजार समितियां बंद है। किसान फसल तो उपजाएगा लेकिन बेचेगा कहाँ? तो बिचौलियों के हाथे औने पौने भाव में किसान को बेचना पड़ रहा है। अभी देखिए जो किसान का कैश क्रॉप था, जैसे गन्ना की खेती, तो जब आपका चीनी मिल बंद हो जाएगा तो गन्ना की खेती किसान कैसे कर पाएगा? तो चाहते हुए भी किसान गन्ना की खेती नहीं कर पा रहा है और चीनी मिल खोलने के लिए सरकार का कहीं से कोई योजना नहीं है। तो सरकार केवल वादा करती है, निभाती नहीं है। दूसरी बात, किसान जो है सो भ्रष्टाचार से काफी परेशान है। जब वो अपने प्रखंड में जाता है, ब्लॉक में जाता है, तो बिना रिश्वत दिए हुए उसको परिमार्जन का काम नहीं होता है। अभी आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, एक कर्मचारी 4 दलाल रखे हुए हैं और दलाल के माध्यम से किसान से पैसा लेता है, तब किसान का काम होता है। नहीं तो किसान दौड़ते रह जाता है, उसका चप्पल घिस जाता है, किसान का काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। उस सब सारी समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं। और हमने एक बात और बता देना चाहता हूँ कि किसान संगठन से जितने भी साथी हमारे हैं, हम लोग इस बार 243 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और सरकार हमारी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, अंधी गूंगी सरकार है, इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हमारे किसान के साथ ही सरकार चलाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। चलिए तो देखिए जो मांगे थी 6 सूत्री मांगों के साथ ये धरना पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से क्या क्या सर इसमें बताना चाहते हैं कि किसान संघर्ष समिति के बैनर तले राजनीतिक तीसरा मोर्चा के संयोजक हमारे वीवी सिंह हैं। इनके बैनर तले हम लोग 11-12 पार्टी मिलकर धरना पर बैठे हैं। किसानों की मांग संबंधित
धरना दे रहे हैं। बिहार सरकार किसानों के प्रति कुछ नहीं कर रही है। इसके पहले राजद की सरकार थी, वो भी किसान को अनदेखी करने का काम की। आज 20 साल से बिहार सरकार गद्दी पर बैठे हुए है, लेकिन किसान आज बदहाली के कगार पर है। उनका बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, उनके बच्चे का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, उनका मांग है किसानों का, इस धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं राजस्व कर्मचारी किसानों से दाखिल खारिज के कराने के लिए जो पैसे की डिमांड किया जाता है उसको बंद किया जाए, भ्रष्टाचार को बंद किया जाए। जो CPC बनाने के नाम पर अवैध रुपया लेना बंद करे। बिजली विभाग किसानों से बिजली चोरी के नाम पर लाखों जुर्माना वसूलना बंद करे तथा सरकार के शिकार के लिए मुफ्त बिजली दे। किसानों के सामान्य निधि से मिलने वाला सभी दुगना किया जाए। MSP गारंटी कानून बनाया जाए। किसानों मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए। एक जहानाबाद में कदावन जलाशय का निर्माण जल्द शुरू किया जाए। इसी तरह से कई मांगों को लेकर आज हम लोग गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हुए हैं। और मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम लोग आगे निर्णय लेने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करेंगे, गांधी मैदान भरने का काम करेंगे और जरूरत पड़ा तो बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का हमारे किसान भाई काम करेंगे। जिसकी आबादी 76% है, जो गाँव में बसती है, आज उसका बुरा हाल है। कुछ मेरा नाम अनिल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी भारत पार्टी बिहार। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि महिला किस तरीके से महिला भी इस किसान आंदोलन में कई बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। क्या नाम हुआ बेटा? जी मेरा नाम लक्ष्मी। किस मांगों को लेकर, कितनी मांगों को लेकर आज धरना गर्दनीबाग में आप लोग पहुंचे हैं और क्या क्या मांगे हैं? देखिए मांगे यहाँ पे कि भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल दिया जाए रहने के लिए, क्योंकि जिसको जमीन नहीं है वो कहाँ रहेंगे बेचारे। 5 डिसमिल कम से कम सरकार के तरफ से दिया जाए। और दूसरा में कि देखते सब्जी मंडी जो मंडी है सरकारी मंडी वो बंद हो गया, उसको फिर से चालू करवाने के लिए मांग है हम लोग। खाद्य पदार्थ समय पर नहीं मिलता है, सही साथ में है ना, ये जो अनाज वगैरह है वो दूसरे जगह ले जाके बेचना पड़ता है, सही दाम नहीं मिलता है। इस पर विचार हो रहा। हम लोग इस मामले में यहाँ हम लोग बैठे हैं कि खाद्य पदार्थ जो भी है, धान वगैरह हम लोग जो खेती करते हैं तो धान वगैरह का सही रेट मिलना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मांगेगी तो आगे की क्या रणनीति है, क्या सोचते हैं? सरकार अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग भीख मांगने तो उनसे जाएंगे नहीं, अपना पार्टी बनाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे। और फिर ऑलरेडी देखिए बना हुआ पार्टी हमारी, पर अगर सरकार हम लोग ये मांग पूरी करती है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पूरी नहीं करती है तो फिर हम लोग अपना संगठन कर करके अपना सब कुछ करेंगे। फिर किसान खुद से दाम लगाएगी, जो धान वगैरह है अनाज है उसका खुद से रेट लगाएगी। अपना पार्टी बना लीजिए, अपना पार्टी बना लीजिए। और जो ज्यादा परेशानी है तो खुद से उतनी बार उपजाया जाए कि बस किसान खाएगा, बाहरी लोग खाएगा नहीं खाएगा वो समझे। देखिए भाई, अपनी सरकार बनाने की बात कर रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनी तो जहां सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई अपनी सरकार बनाएंगे, 243 सीट पर चुनाव लड़वाएंगे अपने लोगों को, और जो किसानों की समस्या है, मजदूरों की जो समस्या है उसका निदान करवाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरें के लिए देखते रहे आर्यन खबर।